शांति। आज 31 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं मधुबन से। मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? उत्तर है, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए। शिव बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा। तब उच्च पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। ये मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं तो बच्चों को कितना फखुर होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना। आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है, याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़ी कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? नहीं, पतित पावन तो है ही एक। सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक। वह तुम्हारा बाप है। बच्चे जानते हैं, मोस्ट बिलव्ड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। 84 का चक्कर भी बाप ने समझाया है। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा जानती है, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा रहता है। मीठे बाबा ने कहा, जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं अमरलोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है नहीं, तुम भी जानते हो। हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए। ऐसे नहीं, यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको भूल जाते हैं। आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं।
विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त। तो ऐसी उच्च पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं, ये भी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके। तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या? क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की कि वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने। बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत नहीं। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है, परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांति धाम में, जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वह तो कोई काम के ना रहे। काम के वह है जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है। विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में विकारी बन गए हो। इसलिए मनुष्य की बंदर से भेंट की जाती है। बंदर जास्ती विकारी होते हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। ये देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि हैं, सबसे ममत्व निकालना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं। मुट्ठी में पैसे हैं, वे छूटते नहीं, रावण की जेल में पड़े रहेंगे। कोटों में कोई निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण हैं। सारा दिन महल, माड़ियां, बच्चे आदि ही याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे। बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज याद ना आए, सिर्फ मामी कम याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं ना, काम में नहीं आते। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देंगे। ये दुनिया बदलनी होती है ना। कितना पैसे का नशा रहता है। हमको इतना धनमाल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल हैं, फिर कितना भी माथा मारे कि बाप को याद करें, परंतु याद ठहरेगी नहीं। लॉ नहीं कहता है कोर्टों में कोई ही निकलेंगे, बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ।
इसमें ही अटक पड़े तो उच्च पद पा नहीं सकोगे। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज, न धन, न बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए सिवाय एक शिव बाबा के, तब तुम ऊंच से ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, ऊंच प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है, उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है? तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया है। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो। बोलो, हम तो कहते नहीं हैं कि ब्रह्मा भगवान है। तुम आकर समझो, तुम्हारे पास अच्छे ते अच्छे चित्र हैं। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं और सब धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये समझानी है ना, उसके लिए ही चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। ब्रह्मा देवता थोड़ी है, विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। सन्यासी आदि सब बातें समझा न सके। बाबा ने कहा, सन्यासी आदि ये बातें समझा न सके। गाते हैं राम राजा, राम प्रजा। फिर वहां अधर्म की बातें हो कैसे सकती हैं? ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसलिए गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। माया 5 विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है। ये बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं परम आत्मा,
तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। देवताएं होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो। कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। कल कल तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना। बाप कहते हैं, ये ज्ञान तुमको अभी देता हूँ, फिर प्राय लोप हो जाता। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य आ जाता है। तुम विलायत में भी ये समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, ये त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र। ये बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे ये धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधे में है ये सब धर्म और बाकी आधा में हो तुम, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। 5000 वर्ष का खेल है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है, ये भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वो भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम। क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो ना। बाप है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते, रघुपति राघव राजा राम। अब वह त्रेता का राजा है, सारी बात ही मुंझा दी है। सब ताली बजाते गाते रहते हैं, हम भी गाते थे। एक वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। बाप बैठ समझाते हैं कि ये भी गांधी का फॉलोअर बना था। इसने तो सब कुछ अनुभव किया है। फर्स्ट सो लास्ट बन गया है, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहां तहां ब्रह्मा को बिठाया है, ये भी समझाना चाहिए। अरे, झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है। यह तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। दो बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वह समझती हैं उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है। वास्तव में है विश्व की बादशाही मुख में। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं। माखन तुम देवताओं को मिल जाता है। ये है विश्व की बादशाही रूपी माखन। बॉम्ब शादी बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी चीज डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाए। ऐसा ना हो चिल्लाते रहें। जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो। कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। ये सब पीछे शुरू हुई हैं। ये सब नहीं थे, ना रहेंगे।
चक्र रिपीट होता है ना। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। यह तो छिछी दुनिया है। इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। तुम अपने को इतना उच्च नहीं समझते हो जितना बाप तुमको उच्च समझते हैं। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत उच्च कुल के हो। अच्छा, मीठे मीठे सी कीलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाप दादाजी को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है क्योंकि पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है। दूसरा पॉइंट है, हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। मीठे सतगुरु जी वरदान दे रहे हैं। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भवा। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। स्लोगन है, खुशनुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादाजी का। ओम शांति।